प्र यदबन्धिष्ठ येषां प्रास्मा कासश्च सूरयः अपनः शोषुचद्गम्। ऋग्वेद। मनुष्य परमात्मा की उपासना करे, सन्मार्ग पर चले, पर इसका फल तभी है जब औरों को भी ईश्वर आराधना तथा सन्मार्ग में लगावे। मनुष्य ने अन्य जीवों की तुलना में जो उन्नति की है, उसका मुख्य कारण उसकी सामाजिक सामूहिक मनोवृत्ति ही है। मिलजुल कर काम करने और एक दूसरे की सहायता करने के स्वभाव ने ही शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, विज्ञान, शिल्प आदि अनेक दिशाओं में मनुष्य को बढ़ाया है। विवाह, कुटुंब, जाति, संप्रदाय, राष्ट्र आदि इसी मनोवृत्ति के आधार बने हैं। मनुष्य ने यह जान लिया है कि वह एक दूसरे से अलग अलग रहकर नहीं, वरन मिलजुल कर एक दूसरे को सहयोग देकर ही आगे बढ़ सकता है, अपनी कठिनाइयों और कमियों को दूर कर सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यही बात आवश्यक है। हम स्वयं तो परमात्मा की उपासना करें, धर्मानुसार आचरण करें और सन्मार्ग पर चलें, पर समाज में चारों ओर कुप्रथाओं, कुविचारों और कुसंस्कारों का प्रदूषण फैला हो तो क्या जीवन संभव हो सकता है? क्या ऐसे में हमारी उपासना और साधन सार्थक हो सकती है? अपने भीतर दैवी संपदा को बढ़ाने, सदाचार और सत प्रवृत्तियों को अपनाने के साथ साथ समाज में भी आसुरी दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन का पुरुषार्थ हमें ही करना होगा। इसके लिए त्याग, संयम, सेवा, प्रेम, उपकार आदि सद्गुणों को अपनाना पड़ता है। आसुरी तत्वों की प्रबलता और देवत्व में सौम्यता के कारण अक्सर व्यक्तियों में तथा समाज में सामूहिकता की प्रवृत्ति घट जाती है और स्वार्थपरता बढ़ जाती है। इस असंतुलन को दूर करने का प्रयास करना ही ईश्वर की सच्ची आराधना है। दोष दुर्गुणों का प्रलोभन मनुष्य को अपने मायाजाल में फंसाने के लिए पर्याप्त होता है। इसमें उसमें स्वार्थ भाव एवं अहंकार की वृद्धि होती है। पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकेषणा की प्रवृत्तियां बढ़ने लगती हैं। वह केवल अपना स्वार्थ ही देखता है और उसे पूरा करने के लिए दूसरों की हानि कर देने में भी संकोच नहीं करता। यह तो सर्वविदित है कि सज्जन व्यक्ति शांत व सौम्य स्वभाव के होते हैं तथा दुराचारी एवं आसुरी तत्वों से उलझना पसंद नहीं करते। उनके इस उपेक्षा भाव से दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों को और अधिक बल मिलता है तथा वे समाज में अशांति व अराजकता की अभिवृद्धि करते रहते हैं। अच्छे और बुरे व्यक्तियों के बीच दरार और अधिक चौड़ी हो जाती है। इस खाई को पाट कर बुरे व्यक्तियों को भी सुधार कर दैवी गुणों से परिपूर्ण करना ही असली ईश्वर भक्ति है। इसी को आध्यात्मिकता और धार्मिकता कहते हैं। आध्यात्मिकता का विस्तृत कलेवर इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि समाज में सभी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा में ऐसे विचार, विश्वास, भाव एवं संस्कार धारण करें जिनके द्वारा उसकी व्यक्तिगत स्वार्थपरता घटे और लघुता को महत्ता में बदलने का अवसर मिले। आत्मा को परमात्मा में विकसित करने का उत्साह जगे। मनुष्य की व्यक्तिगत और संसार की सामूहिक सुख शांति उसकी अंतरात्मा में निवास करने वाली सामूहिकता की इसी भावना पर निर्भर है जो सबको सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इसी से राष्ट्र का चरित्र बनता है। गंभीराम उदिथि रिव क्रतुम पुष्यसि गा इव प्रसुगोपा यवसम धेनवो यथा हृदम कुल्या इवाशत। ऋग्वेद। सुख उन्हें मिलता है जो समुद्र के समान अचल गंभीर बुद्धि वाले होते हैं, जिनमें पृथ्वी के समान क्षमा और पालन की सामर्थ्य होती है, जो गौ के समान दानी और नदी के जैसे निरंतर क्रियाशील होते हैं। शास्त्रों ने मनुष्य को नर से नारायण बनने का आदेश दिया है। इसी मार्ग के अवलंबन से संसार में सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है। पर आजकल तो नर स्वयं नर भी नहीं रह गया है।
मनुष्य की मनुष्यता मृतप्राय हो गई है। चारों ओर हत्या, मारपीट, चोरी, दुराचार आदि ही दिखाई देता है और मनुष्य में क्रोध, क्षोभ और नैराश्य बढ़ता जा रहा है। परंतु मनुष्य इतना असहाय नहीं है। उसमें इतनी अपरिमित शक्ति है कि वह देवता बन सकता है। आज की परिस्थितियों में उसे सफलता मिलने में कुछ कठिनाई अवश्य हो रही है, पर इससे उसके ध्येय में दृढ़ निश्चय में कोई कमी नहीं आई है। साधन, उपकरण और परिस्थितियों की अपेक्षा मनुष्य की इच्छा शक्ति का साधन, उपकरण और परिस्थितियों की अपेक्षा मनुष्य की इच्छा शक्ति का महत्व अधिक है। वह चाहे तो इन सब का निर्माण कर सकता है या फिर निर्मित चीजों का विनाश कर सकता है। नारायण कहीं बाहर से नहीं आएगा, वह तो प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में विद्यमान है, पर हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, उसकी बात ही नहीं सुनते। इसी से हम अपने को असहाय अनुभव करते हैं, हताश होते हैं और दुखी होते हैं। परमात्मा ने मनुष्य को अपरिमित शक्ति प्रदान की है। संसार में उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आवश्यक यही है कि वह अपने भीतर दैवी गुणों को धारण करे, धीर, गंभीर एवं अविचल भाव से दान और परमार्थ के कार्य करे। ईश्वर और प्रकृति जैसे सबका निरंतर पालन करते रहते हैं, उसी प्रकार वह भी क्रियाशील रहे। अपने हृदय में देवत्व की स्थापना करने के लिए मन, बुद्धि और अहंकार के योग्य अभ्यास आवश्यक है। घोड़ों को लगाम चाहिए। लगाम सारथी के हाथ में हो और सारथी वह जो महारथी के आदेशों का अक्षरशः पालन करे। मानवीय जीवन में मन का स्थान सारथी का है। इसी से कहते हैं कि समस्त सुख दुखों एवं कल्पनाओं का कर्तृत्व मन के पास है। वही मनुष्य को उबारता है और वही मारता है। ऐसे स्वेच्छाचारी मन को कुछ अभ्यास कराना आवश्यक है। यदि अच्छी बातों का स्वाद लगा दो तो वह बुरी बातों की ओर नहीं जाएगा। यदि उसमें अच्छे विचार भरे हो तो बुरे विचारों को स्थान नहीं मिलेगा। सद्गुणों और सत्प्रवृत्तियों की वृद्धि होगी। इसी से व्यक्ति और समाज में देवत्व की भावना का विकास करने के लिए जीवन मूल्यों को अंगीकार करना नितांत आवश्यक है। जीवन मूल्य माने परमेश्वर तक पहुंचने की सीढ़ी, मानवता की कसौटी, सज्जनता का मूल तत्व, मानव की उन्नति का आधार। मानवता और पशुता के मध्य की सीमा रेखा को ही जीवन मूल्य कहते हैं। इनका आचरण महामानवों के पद चिन्हों पर चलने के समान है। श्रद्धा, यज्ञ, तप, दया, दान, अहिंसा, क्षमा, त्याग, मृदुता, उदारता, तेजस्विता आदि अनेकानेक सद्गुणों को जीवन में धारण करने से ही सर्वत्र सुख शांति संभव है। देवताओं के चरित्र से इन अमूल्य आदर्शों को अपनाने का प्रयास करें। श्रद्धयाग्निः समिद्यते श्रद्धया ह्यूते हविः श्रद्धायां भगस्य मूर्धनि वचसा वेद यामसी। ऋग्वेद। श्रद्धा पूर्वक किए गए लोकोपकारी कर्म ही ध्येय सिद्धि की सामर्थ्य रखते हैं। अतः मनुष्य को श्रद्धा से भरपूर होना ही चाहिए। श्रद्धा मानवीय जीवन का आधार है। उसमें महान प्रेरक शक्ति निहित है। ठोस आधार के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। यदि किसी को छलांग मारना हो तो जिस जगह से वह उछाल लेगा वह धरती ठोस होनी चाहिए। यदि वह पोली, भुरभुरी या दलदली होगी तो छलांग मारने वाला नीचे गिरेगा और ध्येय तक नहीं पहुंच सकेगा। आधार सशक्त होना चाहिए। पानी का आधार घड़ा, वह फूटा ना हो। घड़े का आधार तिपाई, वह लंगड़ी ना हो। तिपाई का आधार भूमि, वह तिरछी या ढालू ना हो। ऐसे ही कोई वस्तु टांगनी हो तो खूंटी पक्की होनी चाहिए, अन्यथा खूंटी टूटेगी, वस्तु गिरेगी। उसी प्रकार श्रद्धा भी परंपरा से सशक्त होनी चाहिए। देखकर, पहचानकर, परखकर श्रद्धा का स्थान नियत करना चाहिए। नया तैरना सीखने वाला पानी में उतरने से डरता है। शिक्षक भरोसा दिलाता है कि कूद पड़ो, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, पर लड़के को विश्वास नहीं होता।
वह रस्सी पकड़कर पानी में उतरता है। उसे शिक्षक से अधिक रस्सी पर श्रद्धा है। धीरे धीरे वह रस्सी छोड़कर हाथ पांव चलाता है। शिक्षक उसे संभाल कर डूबने नहीं देता। कुछ दिनों में उसकी श्रद्धा रस्सी से हटकर शिक्षक में हो जाती है। फिर तो वह निश्चिंत होकर पानी में छलांग लगा देता है। अपने शिक्षक में उसे पूरी श्रद्धा है। चाहे यह कहें कि अंधश्रद्धा है, पर अब कोई उसके विश्वास को डिगा नहीं सकता। इसी प्रकार जो ईश्वर के अस्तित्व में श्रद्धा रखते हैं, उन्हें प्रतिपल यह विश्वास बना रहता है कि इस भवसागर से वह उन्हें पार करा देगा, डूबने नहीं देगा। श्रद्धा, विश्वास और प्रेम ये उन्नति की 3 सीढ़ियां हैं। श्रद्धा के सामने सब कुछ संभव है। विश्वास कठिन को सरल कर देता है और प्रेम तो उसे सरलतम बना ही देता है। जो इन 3 सद्गुणों का अभ्यास करता है, उसका मार्ग आपत्तियों और कष्टों से रहित हो जाता है। श्रद्धावान को अपने प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। जब श्रद्धा दृढ़ हो जाती है तो वह कल्याण करने वाली माता के समान हर स्थिति में हमारी रक्षा करती है। हमें भी अपने हृदय में श्रद्धा की ज्योति प्रज्वलित रखनी चाहिए। श्रद्धा के बिना हम कोई भी कार्य पूरा नहीं कर सकते, एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा जीवन श्रद्धा से ओतप्रोत हो। संध्या करे तो श्रद्धा पूर्वक, भोजन करे तो श्रद्धा पूर्वक, दान दे तो श्रद्धा पूर्वक, सत्संग में जाए तो श्रद्धा पूर्वक। जो भी कार्य करें पूर्ण श्रद्धा विश्वास से करें, उसमें रुचि जागृत होती है। जो भी काम मन लगाकर किया जाता है, उसमें सफलता की संभावना स्वतः ही बढ़ जाती है। जैसे सूर्य की किरणों को आतिशी शीशे की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित कर देने से अग्नि प्रज्वलित की जा सकती है, उसी प्रकार श्रद्धा के माध्यम से मन की समस्त शक्तियों को एकत्रित किया जा सकता है। श्रद्धा से प्राप्त शक्ति हर कार्य को संभव कर देती है। श्रद्धा को अपने चरित्र का आधार बनाना ही चाहिए। यथा देवा असुरेषु श्रद्धा मुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्व समाक मुदितम गृहे। ऋग्वेद। देश, जाति और संस्कृति के प्रति त्याग और उत्सर्ग की भावना तब पैदा होती है जब हृदय में इनके प्रति श्रद्धा हो। श्रद्धा में ही वह बल है जो किसी कर्तव्य के प्रति गहन निष्ठा उत्पन्न करता है। संसार की कोई भी अग्नि श्रद्धा के बिना प्रदीप्त नहीं होती और कोई भी त्याग, कोई भी बलिदान श्रद्धा के बिना किया नहीं जा सकता। किसी भी प्रकार की सफलता पाने के लिए त्याग करना और अग्नि प्रदीप्त करना आवश्यक होते हैं। हम किसी भी दिशा में उन्नति करना चाहें, हमें एक तो सदा आत्म बलिदान के लिए तैयार होना चाहिए और दूसरे यह बलिदान जिस उच्च ध्येय के लिए करना हो, उस ध्येय की पवित्र अग्नि हमारे हृदय में धधक रही होनी चाहिए। श्रद्धा के बिना यह संभव नहीं है। श्रद्धा एवं बुद्धि परस्पर विरोधी नहीं है। कुछ लोग श्रद्धा को अंधश्रद्धा तथा मूर्खों व बुद्धिहीनों की धारणा सिद्ध करने के लिए अनेकानेक तर्क देते हैं, परंतु वास्तव में तर्क एवं बुद्धि से श्रद्धा दृढ़ होती है और श्रद्धा से ही बुद्धि का विकास होता है। श्रद्धा से जीवन सार्थक होता है, उसे दिशा प्राप्त होती है, वह एक निश्चित मोड़ लेता है, धीरे धीरे उसका स्तर उठता जाता है। अध्यवसाय, उद्यमशीलता, विनम्रता, त्याग आदि गुणों से जीवन वृक्ष पल्लवित होता है। श्रद्धा की यह लहर एक बार उठी तो फिर पूरे समाज में फैलती है। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, संतों ने क्या किया था? समाज में श्रद्धा के बीज ही तो बोए थे। उन बीजों से ही तो सद्गुणों की फसल पैदा होती है, जिससे समाज का सर्वांगीण विकास होता है। राष्ट्र की अंग अंग में समान श्रद्धाएं प्रस्थापित होने से अनुशासन पूर्ण विराट शक्ति का आविर्भाव होता है और राष्ट्र को सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता है। श्रद्धाहीन मनुष्य संदेह, संशय और शंका से घिरा रहता है। आज राष्ट्र, धर्म, संस्कृति सभी क्षेत्रों में सर्वत्र चिंता, अस्थिरता, विकलता, निराशा, हताशा और ग्लानि का ही प्रभाव है।
अतः करण मृत प्राय और शरीर शिथिल हो गए हैं। अंतःकरण मृत प्राय और शरीर शिथिल हो गए हैं। सारा समाज ही विनाश के गर्त की ओर खिंचता चला जा रहा है। आज लोगों को अपने पर विश्वास नहीं है, दूसरों पर विश्वास नहीं है, ईश्वर पर भी विश्वास नहीं है। रोगी को डॉक्टर पर विश्वास नहीं है, औषधि खरीदो तो उसकी गुणवत्ता पर विश्वास नहीं है। विद्यार्थी को शिक्षा पर विश्वास नहीं, शिक्षा के बाद भविष्य पर विश्वास नहीं। मालिक को मजदूर पर विश्वास नहीं, मजदूर को मालिक पर नहीं। यह सब क्या है? अश्रद्धा के कारण ही चारों ओर यह दुर्गति हो रही है। अश्रद्धा के ही समान अंधश्रद्धा और अंधभक्ति भी मनुष्य की जीवनी शक्ति का नाश करती है। अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग किए बिना दूसरे जो कह रहे हैं उसका ही अंधानुकरण करना हमारे पतन का मुख्य कारण बनता है। विवेक की कसौटी पर कसने के बाद उचित बातों पर ही अपनी श्रद्धा को केंद्रित करना चाहिए। जब तक हमारे हृदय में राष्ट्र के प्रति, धर्म व संस्कृति के प्रति सच्ची श्रद्धा व गहन निष्ठा जागृत नहीं होगी, तब तक उनके प्रति प्रेम नहीं होगा, त्याग व बलिदान की भावना नहीं होगी, अपना सर्वस्व निछावर कर देने की उत्कंठा भी नहीं होगी। हम अपने जीवन को श्रद्धामय बनाएं। नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च, नमः पूर्वजाय चापराय च, नमो मध्यमाय चाप गल्भाय च, नमो जघन्याय च बुधन्याय च। यजुर्वेद। ऊंच नीच छोटे बड़े सभी परस्पर मिलते समय नमस्ते कहकर एक दूसरे का आदर अभिवादन किया करें। इसमें पारस्परिक प्रसन्नता का और मेलजोल का व्यवहार बना रहता है। किसके भीतर क्या है इसका परिचय उसके व्यवहार से जाना जा सकता है। जिसके भीतर दुर्भावनाएं, अहंकार और दुष्टता का ओछापन भरा होगा वह दूसरों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करेगा। उसकी वाणी से कर्कशता और असभ्यता टपकेगी। दूसरे से इस तरह बोलेगा जिससे उसे नीचा दिखाने, चिढ़ाने, तिरस्कृत करने और मूर्ख सिद्ध करने का भाव टपके। ऐसे लोग किसी पर अपने बड़प्पन की छाप नहीं छोड़ सकते, उल्टे घृणास्पद और द्वेषभाजक बनते चले जाते हैं। कटु वचन मर्मभेदी होते हैं। वे जिस पर छोड़े जाते हैं उसे तिलमिला देते हैं और सदा के लिए शत्रु बना लेते हैं। कटुभाषी निरंतर अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ाता और मित्रों की घटाता चला जाता है। हमें संसार में रहना है तो सही व्यवहार करना भी सीखना चाहिए। श्रेष्ठ, उदार और सज्जन प्रकृति के मनुष्य सदा दूसरों का आदर करते हैं और हर किसी से सम्मान और मिठास भरे शब्द बोलते हैं। सज्जनता से हम दूसरों का आदर पा सकते हैं, उन्हें अपना बना सकते हैं और ऐसे ही शिष्ट व्यवहार की आशा भी कर सकते हैं। सज्जनता में ही मनुष्य का वास्तविक बड़प्पन छिपा है और उसका प्रमाण मीठे वचन और शिष्ट व्यवहार में ही पाया जाता है। मनुष्यता का ही दूसरा नाम सज्जनता है। जिसमें सज्जनता नहीं उसे नर पशु ही कहना होगा। सज्जनता का प्रारंभ मधुर भाषण और विनम्र एवं शिष्ट व्यवहार से होता है। छोटे बड़े, ऊंच नीच सभी से शिष्ट व्यवहार करना चाहिए। जब भी किसी से मिले या कोई हमसे मिले तो प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुस्कुराकर उसका अभिवादन करना चाहिए। उचित अभिवादन करना साधारण शिष्टाचार का आवश्यक अंग है। दोनों हाथ जोड़कर हृदय के सामने रखने व सिर झुकाकर नमस्ते करने से यह प्रकट होता है कि हम मन, बुद्धि और हृदय से उसका अभिवादन कर रहे हैं। इस प्रकार आपस में प्रेम, विश्वास और आत्मीयता की वृद्धि होती है। छोटों से भी आप या तुम कहकर प्रेम व स्नेह पूर्वक उसका अभिवादन करना उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। दूसरे की आयु, शिक्षा, धन अथवा पद का विचार किए बिना एक दूसरे के प्रति नम्रता और आदर भरा व्यवहार ही करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध क्षेत्र में भी सर्वप्रथम कौरव पक्ष में जाकर भीष्म पितामह, द्रोण, कृपाचार्य आदि का अभिवादन किया था और उसके बाद ही उनसे युद्ध प्रारंभ किया। हमें सदैव अपने से बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए। महाभारत का ही वचन है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धो पसे विनः।
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात अपने पूज्यों का आदर मान करने वाले के आयु, विद्या, यश तथा बल चारों पदार्थ निरंतर बढ़ते हैं। व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षया पापनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्य माप्यते। यजुर्वेद। व्रत धारण करने से मनुष्य को श्रेष्ठ अधिकार व योग्यता की प्राप्ति होती है। इससे मनुष्यों का आदर सत्कार बढ़ जाता है। सम्मान प्राप्त होने से सत्य कर्मों के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होता है। संसार में सभी विद्वानों, विचारकों, संतों, महात्माओं ने सत्य की अपार महिमा का बखान किया है। सत्य ही धर्म, तप, योग और सनातन ब्रह्म है। सत्याचरण ही उत्कृष्ट यज्ञ है। सारा संसार सत्य पर आधारित है। धर्म भी सत्य पर प्रतिष्ठित है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक किसी भी क्षेत्र में सत्याचरण के बिना प्रगति संभव नहीं है। सत्य की मृदुता ऐसी है कि आंख की पुतली पर घिसने से भी वह चुभता नहीं, पर कठोरता ऐसी है कि पहाड़ फोड़कर भी वह बाहर आ जाता है। सत्य की ही सर्वत्र विजय होती है। सत्यमेव जयते। सत्य माने सर्वशक्तिमान परमात्मा। सत्याचरण से परम सत्य रूप परमात्मा प्राप्त होता है। संसार की समस्त शक्ति का केंद्र यदि प्राप्त करना हो तो हमें सत्य का आसरा लेना होगा। सत्य की उपासना करनी होगी, उग्र तपस्या करनी होगी और सब तुच्छ बातों का त्याग करना होगा। सत्य को जानने, समझने और पाने की जब ललक होती है, मन में व्याकुलता होती है, तभी सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य को पाने के लिए व्रत, दीक्षा, दक्षिणा और श्रद्धा के 4 सोपानों को पार करना होता है। व्रत क्या है? अवगुणों को छोड़कर गुणों को धारण करने का नाम व्रत है। पाप से निवृत्त होकर सद्गुणों को धारण करना ही उपवास है। भूखे रहकर शरीर को सुखाने का नाम उपवास नहीं। व्रत का अर्थ है ऐसे आचार विचार, व्यवहार तथा शुभ संकल्प जिन्हें अपने जीवन को शुद्ध, पवित्र, उच्च और महान बनाने के लिए स्वीकार किया जाए। हमें चाहिए कि हम दुर्व्यसनियों को त्याग कर सदाचारी बनने का व्रत लें, परोपकार का व्रत लें, देश सेवा का व्रत लें। इस प्रकार के सच्चे व्रतों को जीवन में धारण करने से जीवन उन्नत होगा। इस प्रकार व्रतों को जानने और यथाशक्ति पालन करने की प्रवृत्ति हमें शीघ्र ही दीक्षा का पात्र बना देगी। दीक्षित हो जाना मानो सत्य के साम्राज्य में घुसने का प्रवेश पत्र पा लेना और सत्य के दरबार में पहुंचने का अधिकारी हो जाना। सत्य के वातावरण में सत्य प्रेमी साथियों के साथ रहने से सत्य की खोज में और तदनुसार उस पर आचरण करने में सहजता हो जाती है। सहयोगियों के अनुभव का लाभ भी मिलता है। दीक्षा से आगे फिर दक्षिणा है। सत्य के पालन से यह बात हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि हमारा आत्मबल बढ़ रहा है, तेज व ओज बढ़ रहा है। हम उन्नति के पथ पर बढ़ रहे हैं। समाज भी हमारी दक्षता और प्रगति को स्वीकार करते हुए प्रतिष्ठा की दक्षिणा दे रहा है। हमारी यह चहुमुखी प्रगति ही दक्षिणा है। अंत में व्रत, दीक्षा व दक्षिणा के प्रभाव से सत्य के प्रति अटूट श्रद्धा का जागरण होता है। फिर तो तीव्र गति से प्रगति होती है। मार्ग की सभी बाधाएं स्वतः ध्वस्त हो जाती हैं। सत्याचरण ही हमारे चरित्र की प्राण शक्ति है। घर में तत्ते पुरुषम तेन वर्धस्व चाच प्यायस्व वर्धिषिमहि च वयमा च प्यासीषिमहि। यजुर्वेद। जिस प्रकार परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होकर सबकी रक्षा व पुष्टि करता है, हे मनुष्यों, उसी प्रकार तुम भी श्रेष्ठता प्राप्त कर संपूर्ण जीवों की रक्षा और पुष्टि करो।
प्रगति की आकांक्षा और लालसाओं की पूर्ति दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों का सामान्य स्वरूप एक सा दिखता है, पर बारीकी से देखने पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रगति उस आवश्यकता का नाम है जो व्यक्तित्व को उभारती, प्रतिभा को निखारती तथा योग्यताओं को बढ़ाती है। इसका अर्थ है उन क्षमताओं का विकास जो शरीर, मन, कर्तृत्व एवं स्वभाव को स्वस्थ, स्वच्छ एवं सुविकसित बना सके। यही वास्तविक प्रगति है। इस प्रकार से निखरा हुआ व्यक्तित्व ही साहसिक कदम उठा सकने की हिम्मत और चमत्कारी उपलब्धियां प्राप्त कर सकने में समर्थ होता है। लालसाओं की पूर्ति में उलझे हुए मनुष्य की मानसिक स्थिति एक नशेबाज के समान होती है। अधिकतर व्यक्ति अपनी परिस्थिति, योग्यता और साधनों का ध्यान न रखकर आकाश पाताल प्राप्त करने की अनियंत्रित कामनाएं मन में संजोए बैठे रहते हैं। यह ललक पूरी तो यूं हो नहीं सकती, उल्टे उसे व्याकुल और उद्विग्न बनाती है। कभी किसी को कुछ प्राप्त भी हो गया तो अनुपयुक्त व्यक्तित्व इस अनायास प्राप्त संपदा से अपना और दूसरों का अहित ही करते हैं। प्रगति का ठीक अर्थ है परिष्कृत शरीर और मन के आधार पर सुविकसित व्यक्तित्व का निर्माण कर सकने में सफलता प्राप्त कर लेना। प्रगति से ही मनुष्य में तेजस्विता और श्रेष्ठता का उदय होता है। वह दैवी गुणों से परिपूर्ण होकर देवता के समान देदीप्यमान होता है। देवता, मानव और दानव ऐसे 3 श्रेणियों की हम कल्पना करते हैं। दानवहीन, मानव मध्यम और देवता श्रेष्ठ होते हैं। आज का मानव दानवता की ओर बढ़ रहा है। वह वित्तेषणा, पुत्तेषणा और लोकेषणा से बुरी तरह ग्रस्त है। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए वह संसार में कुछ भी करने को तैयार है। उचित अनुचित का तनिक भी ध्यान नहीं रहता। हर प्रकार के दुर्गुण दुराचार उसके चरित्र के अभिन्न अंग बन रहे हैं। जानते हुए भी वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। इसी प्रकार की आसुरी वृत्तियों में फंसा हुआ मनुष्य स्वयं अपना सर्वनाश करता रहता है। दूसरी ओर देवता सर्वगुण संपन्न होते हैं। उनमें असामान्य सामर्थ्य और तेज रहता है। वह ऐश्वर्य, लक्ष्मी और उत्साह से युक्त रहता है। ऐसे ईश्वरीय गुणों से संपन्न श्रेष्ठ मनुष्य ही नर रत्न कहलाते हैं। देवताओं के समान ही वह सबको आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना से देखते हुए सदैव उनकी रक्षा और पुष्टि की ही कामना करते हैं। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी ने संसार के सभी प्राणियों में परमपिता परमेश्वर को शांतिदायक ज्योति के ही दर्शन किए हैं और सबकी उन्नति व प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। यह दैवी भावना हमारे चरित्र में आ जाए तो हम प्रगति के उच्चतम सोपान पर पहुंच सकते हैं। सम जानीध्वम सम प्रच्यध्वम सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जानाना उपासते। अथर्ववेद। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह ज्ञान प्राप्त कर परस्पर मिलजुल कर रहे, सभी उत्तम संस्कारवान हो। जिस तरह हमारे पुरखे अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे हैं, उसी प्रकार हम भी सदैव अपना कर्तव्य पूरा करते रहें। आध्यात्मवादी जीवन की गतिविधियां सामान्य नर पशुओं की तरह पेट और प्रजनन, वासना और तृष्णा पर आधारित नहीं होती, वरन उज्ज्वल और उत्कृष्ट आदर्शवादिता से प्रेरित होती है। आध्यात्मवादी को आत्मा और शरीर के भेद का ज्ञान होता है। आत्मा को वह अधिपति और शरीर के उपकरण समझता है। यह अंतर जिसकी दृष्टि में स्पष्ट हो गया, वह काया की सुख सुविधा, इंद्रियों की लिप्सा और झूठी वाहवाही, शान शोखी और को महत्व न देकर इस बात को महत्व देता है कि आत्मकल्याण और आत्मविकास जैसे महान प्रयोजन के लिए इस अमूल्य मानव जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग कैसे हो। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यदि शारीरिक सुविधाओं और भौतिक संपदाओं में कुछ कमी आती है तो उसे रत्ती भर भी रंज नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि शरीर तो उपकरण मात्र है। इसकी सुविधाएं घटती हैं तो आत्मा के उत्कर्ष का द्वार खुलता है। इसमें हानि कम और लाभ अधिक है। आध्यात्मवादी सदा जीवन
आध्यात्मवादी सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्श का पालन करता है। विलास और आडंबर की पूर्ति में जो ढेरों समय और पैसा लगता रहता है, उसे बचाकर ही लोक मंगल के आदर्शवादी कार्यों में लगाना संभव हो सकता है। जो जितना खर्चीला और आडंबर युक्त जीवन चला रहा होगा, उसकी उतनी ही अधिक आवश्यकताएं, चिंताएं, उलझनें और व्यस्तताएं बढ़ेंगी। औरों से अधिक अपना प्रदर्शन करने की या सुख भोगने की लिप्सा को जो जितना घटाता चलेगा, उसे अपने और अपने परिवार के निरर्थक खर्च और आडंबर अनावश्यक लगेंगे। इसलिए दिव्यता का प्रारंभ मित व्ययता से ही किया जाता है। मनुष्य को जब इस बात का ज्ञान हो जाता है, तो वह सभी के साथ मिलजुल कर रहने में ही आनंद का अनुभव करता है। वह अपने समान ही सबके सुख दुख को समझाता है, दूसरों के सुख दुख में अपने सुख की और दूसरों के दुख में अपने दुख की अनुभूति करता है। अपना सुख दूसरों को बांटने और दूसरों के दुख का बोझ स्वयं उठा लेने की आकांक्षा उसे वसुधैव कुटुंबकम के उच्च स्तर तक पहुंचा देती है। आपस में सहानुभूति, दया, परोपकार, ममता और एकात्मता की भावना दृढ़ होने से पारस्परिक सद्भावना, स्नेह और सामंजस्य की वृद्धि होती है और समाज में स्वर्गीय वातावरण बनता है। हमारे ऋषियों ने यही आदर्श हमारे लिए उपस्थित किया था, जो आज भी उतना ही सार्थक है। अपने ज्ञान व बुद्धि का उपयोग वे समाज के कल्याण के लिए ही करते थे। स्वयं कुटिया में रहकर साधारण स्तर का ही जीवन यापन, पर समाज को सुख व समृद्धि के शिखर पर पहुंचा देने में प्रयासरत। कैसी उच्च एवं उत्कृष्ट विचार पद्धति थी। सारा जीवन निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य पालन में लगे रहना ही उन्हें अभीष्ट था। अपने पूर्वजों के ऐसे उत्कृष्ट आदर्शों का पालन करके ही हम चरित्रवान बन सकते हैं।